भारतीय लोक कला पुरातन कला है। आज ये देखा जाए तो विलुप्त होती जा रही है। इस कला को जीवंत करने के लिए या इस कला को आगे लाने के लिए हमेशा रात दिन एक करके गांव-गांव से इस कला को निखारते वाले आज हमारे बीच है। मैं परिचय कराने से पहले बताना चाहता हूँ कि वो राजकीय शिक्षक रहते हुए उन्होंने संस्कार भारती के वो वर्तमान में चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष व संरक्षक हैं और इस भारतीय लोक कला को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी शख्सियतें आज हमारे साथ हरिहर बाबा। हरिहर बाबा को कौन नहीं जानता। भंवई नृत्य में जिन्होंने देश में अपना नाम इस कला के माध्यम से रोशन किया है। आज हरिहर बाबा से इनके जो भारतीय लोक कला है उसको कैसे बचाने के लिए, ये संरक्षित करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह अपने जो ग्रंथ हैं उनको भी ये के माध्यम से नाट्य कला को उसके रूप में जोड़कर ये आगे काम कर रहे हैं। विश्व विरासत दिवस पर श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में नामित किया है। केंद्रीय कार्यकारिणी में आज जो जिस तरह हास्य रस को परोसा जाता है उस पर भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें इस कला को, ये नौ रस में से एक रस है, किस तरह मतलब ये समाज को सुसंस्कृत कर सकता है, इस बारे में भी इनसे हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं हरिहर बाबा से। हरिहर बाबा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस टाइम तक आपने याद किया। हरिहर बाबा, संस्कार भारती के माध्यम से आप गांव में छिपी प्रतिभा लोक कला को जीवंत करने में लगे हुए हैं जी। आपने जिस समय या हमने जिस समय देखा, जो गांवों के पर्व या बच्चियां जो भी लोक कला से जुड़ी हुई थी, आज वो कहीं देखने को नहीं मिलता और नहीं मिलने से आज बच्चे सुसंस्कारित भी नहीं हो पा रहे। क्या कहना है इस पर? आजकल फिल्मी दुनिया का जमाना हो गया तो लोग बहुत ज्यादा फिल्मी दुनिया की टच करते हैं जी। पर संस्कार भारती एक ऐसा बैनर है जो संकाय पाठ है और 40-42 वर्षों से पूरे भारत में संस्कार भारती काम कर रही है। संस्कार भारती लोक कलाओं को जीवित रखती है, मानना रंगोलियों को जीवित रखती है, तीज त्योहारों को जीवित रखते हैं, मेला सोरतों को, दशहरों को जीवित रखती है। संस्कार भारती परंपरा के अनुसार सभी को जागृत करती है कि अपने क्षेत्रीय भाषा, अपने मानना है, अपनी रंगोलियां हैं, बीती चित्र है, मोर चित्र है, गारा गोबर का जमाना है। बच्चों को भी प्रोत्साहन करना कि ये लुप्त होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ तुम इन बातों को, पारंपरिक बातों को छोड़े नहीं, भूले नहीं। पहले बच्चियां गांव में जी गणगौर करती थी। गणगौर एक देवी का रूप है, आप जानते हैं। बिल्कुल, देवी का साक्षात माँ पार्वती का रूप है। गणगौर करती थी, सावन में सूक्या सोमवार करती थी, बगीचे में बाग में जाकर के सब लड़कियां एक साथ खाना खाती थी। वो परंपरा भी थोड़ी लुप्त हो गई। लाड़ी बुआने का त्योहार आ गया तो बच्चे सब लाड़ी बुआने जाती थी, धानी वानी लेकर के जाती थी। वो उसकी धानी खा रही, वो उसकी धानी खा रही है, वो लाड़ी बुआती है। वो अपने, वो तो स्कूल के यूनिफॉर्म पहनती थी, ड्रेस पहनती थी, पर उस दिन वो लहंगा लुगड़ी पहनती थी। अपने पास नहीं होता तो अपनी भाभी से मांगती थी, अपनी काकी से मांगती थी। वैसे लोगड़ी होट करके, चुंदड़ी होट करके वो जाती थी, गाती बजाती जाती थी। लाड़ी बुआ मुँह चाली,
मारे भाभी हालो पडलो लार मारा वीर। सब लड़कियां एक साथ सुरीली आवाज से गाती हुई तालाब के पार पर नदी के किनारे जाती और तालाब में पानी फेंकती, उस पानी में लाली को फेंकती थी, बुहाती थी। वो परंपरा बिल्कुल लुप्त होगी, खत्म हो गई। जी ऐसे ही बच्चियां सूक्या सोमवार के साथ साथ में मौन रहती थी। मौन शाम को सूर्यास्त के पहले मौन हो जाती थी। जब झालर बाजती थी ठाकुर जी के मंदिर पे तो वहां वो मौन छुड़ाती थी। जी झालरबाज, घटालबाजी, मुनि जी की मुन छुटी, मुनि बाबा राम राम। फिर वो राम राम करती थी मुनि। और इसी प्रकार से शामी रोटी लेती थी, जी नहा धो करके अपनी माँ जो प्रथम जो रोटी उठलती थी, पहली रोटी जो बनती थी, 2 रोटी सब्जी हो या गुड़ हो या चटनी हो, कुछ भी लेकर के वो मौन रह करके अपने घर के द्वार पे जाकर के खड़ी हो जाती थी। कोई राहगीर उस रोटी को उठा लेता या फिर को कुत्ते गाय उसको खाती थी। जी तो ये सब शुद्ध वर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले, यही माँ पार्वती से कामना थी। इसलिए वो बच्चे टंटोटिका करते थे। पर आज के बच्चे इस फैशन के दौर पे इन पूरी परंपरा को भूल चुकी, खत्म हो चुका जी है। जी। हरिहर बाबा जी, आप संस्कार भारती से जुड़े रहे और आपने गांव गांव ढाणी ढाणी यानी वनवासी क्षेत्र से भी हाँ, लोग। जैसे संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं से, अफसर लोगों से, अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलता है कि आपको प्रवास पे रहना है जी जी और एक दूसरे के घर जाना है, जी वहाँ की परंपरा और वहाँ की संस्कृति को देखना है कि वो घर कैसा है। जी उस घर में केल तुलसी का पौधा है, महापुरुषों का, भगवान का चित्र है, जूते चप्पल साथ बराबर जुड़ी हुई है, पानी की पंकज प्रणाली जुड़ी हुई है, बच्चे आने वाले से प्रणाम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, घंटे 2 घंटे उस घर का वातावरण को अपने दिमाग में चुराइए, फिर उस घर के मालिक को बताइए कि यहाँ ये कमियां हैं। जी तो ये संस्कार जीवित रहे। नहीं, पिताजी घर न हो और मेहमान घर चले जाए तो वो बच्चा आने वालों को संतुष्ट करेगा, सर आइए बैठे जलपान कीजिए, मेरे जी पिताजी अभी यहाँ थे, कुछ समय पर आने वाले हैं, या मैं बुला लेता हूँ, जब तक चाय पानी कीजिए। ये बच्चे में संस्कार होना चाहिए, पर अब ये संस्कार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल घर में अपन घूमते हैं तो वो पहले की माँ, और जब आप पनाडी पे पानी पीते थे तो वो झूठे गिलास को नीचे रखवाती थी, डंडा पड़ेगा नीचे रख, गिलास को ऊपर मत रख, बिल्कुल बिल्कुल झूठा कुआं मत रख। अब बच्चे चलते फिरते जूते पहन के घर में घूमते रहते, प्लेट में रोटी लेके खाते रहते हैं, उस बोतल से, झूठी बोतल से पानी पी करके फ्रिज में उसी बोतल को रख देते हैं। तो ये संस्कार थोड़ा सा खत्म सा हो गया। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपन धर्म के प्रति आस्था रखें और शुद्ध स्वच्छता के रहेंगे तो अपना जीवन कल्याण की तरफ कुछ होगा, लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी और घर में दांत कचाकच भी नहीं होगा। जी। आप जिस लोक कला में पारंगत हैं, जी, भव नृत्य, बहु नृत्य, हाँ। और आपने इस नृत्य के माध्यम से देश में एक पहचान बनाई हाँ, आपने। प्रदेश तक भी मैंने उड़ान करी। बिल्कुल बिल्कुल उड़ान भरी आपने। तो कैसे इस कला को आपने संजोया? वास्तव में आपने बचपन से भी इस चीज को लिया होगा, किस तरह से बचपन लिया? में क्या, मैं मेरे माँ के हम 5 बेटे हैं। जी पांचों बेटों में से मैं सेकंड नंबर का था। पहले महिलाओं के पास काम ज्यादा होता था, जी तो मैंने मेरी माँ की सेवा की। ठीक पहले बावड़ी से, कुएं से, तालाब से पानी आता था तो मैं भी मटकी सिर पे लेकर के, पानी की मटकी सिर पे लेकर घर आता था। जी तो पड़ोस की औरतें मुझे चिढ़ाती थी, नहीं 1 मटकी ली है आपने, 2 रखो। तो मैंने 2 ले ली, अब हाथ छोड़ के चलो। तो ऐसे रोज चिढ़ाने का काम होता था। तो वो बिल्कुल मेरा बैलेंस बन गया, माने कि मेरी माँ इस भोई नृत्य की गुरु बन गई। बहुत और बैलेंस के माध्यम से मैं तो जो भी मुझसे पूछता हूँ मेरी माँ को गुरु बताता हूँ, बिल्कुल क्योंकि उसकी सेवा के साथ साथ मुझे आशीर्वाद भी मिला। तो भी जाति से मेणा हूँ तो परिवार वाले भी क्या, रही है मेणा में नाचने वाला कहाँ पैदा हो गया। नहीं, बिल्कुल पर मैंने उस बात को इधर सुन करके इधर निकाला और बिल्कुल मेरा नाचने में प्रति रुचि बढ़ती गई। फिर मैं रेखा राव, हमारी कोटा की गायिका है, फारस जी गायिका है रेखा हाँ जी, हाँ वो उनके साथ में गुवाहाटी के एक शो में गया था। वहां अच्छा मैंने एक लड़की को इस नृत्य को करते हुए देखा था। बहुत सुंदर तो फिर मैंने उससे प्रेरणा ली जी और कोटा आने के बाद वो उसने 11 मटकी ले रखी थी। हाँ और फिर मैंने सीवी गार्डन में जाकर के गिलास सिर पे रख करके मटकियां लेके, सीवी गार्डन में जाने का मतलब ये था कि हाँ मटकी गिरी हुई जाए तो टूटे नहीं। बिल्कुल दोबती नहीं, घास थी ना। बिल्कुल तो मैंने वहां से बैलेंस को अपने मुकाम पे लिया और आज मैं 51 मटकी का एक गुम्बज बनाकर, पिरामिड बना करके जी उस मंच की प्रस्तुतियां देता हूँ। तो लोग आश्चर्य के रूप में मुझे देखते, दांतों तले उंगली दबाते हैं जी और उस बैलेंस को, उस गुम्बज को देख करके मुझे आशीर्वाद देते हैं। जी इस भविष्य ही मुझे आपकी कृपा से, इस भविष्य नृत्य से जी और कोटा महानगर की तालियों से
कोटा महानगर के मोटे हस्ताक्षरों की कृपा से, जी गांव गली ढाणी मोहल्ले के छोटे छोटे मेले दशहरे की कृपा से मुझे अभी अयोध्या में 2024 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या जी में, जी जी उस अयोध्या में मुझे वीवीआईपी कोठे में बुलाया है। बिल्कुल। एक देखो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति हाँ, और जहाँ चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते वहां आपकी उपस्थिति। 6000 लोग थे, जी वो जी 6000 में से 125 लोग थे हम वीवीआईपी। जी उसमें मैं मैं था, मुझे स्वप्न भी पता नहीं था कि ठाकुर जी की ऐसी विशेष कृपा होगी, बुजुर्गों का चरणों की मिट्टी में मेरे मस्तक पे वो काम करके दिखाएगी, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को मैं अयोध्या पहुंचा, मुझे लेटर मिला। जी। नहीं, तो अरे यार बाबा जी, अभी जो विश्व विरासत दिवस पर श्रीमद् भगवत गीता जी और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है हाँ उसको मतलब मेमोरी वर्ड रजिस्टर में शामिल किया, हाँ, तो भारत के लिए एक गर्व की बात है गौरव की और ये बात है, लोक कला के लिए लोग भी क्या लगे, गौरव की है। बात है। तो कैसा आज जब आप लोग इस तरह देश भर में हम्म, इस ऐसे कलाकारों को नवाजते हैं। राष्ट्रीय मंचों से होता है, राष्ट्रीय से बड़े बड़े लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे बड़े जी बड़े जी पदाधिकारी, अच्छी सोच है उनकी, जी जो इनको राष्ट्रीय पर्व तक पहुंचाया और उसको जीवित रखा। बिल्कुल। भरतमुति नाट्य के महागुरु थे, धनी थे, कितने लेख थे, कितनी किताबें थे, कितना उन्होंने मंचन किया, वो प्रेरणाएं तो रस दो रसों में हमें बिल्कुल प्रभावित किया। उन बिल्कुल रसों में से एक रस नाटक का भी रहा, बिल्कुल संगीत का भी रहा, कॉमेडी का भी रहा, बिल्कुल मोनोटिंग का रहा, मिमिक्री का भी कहा। अब देखो, कोई भी चुटकुला बोलेगा, वह व्यंग बोलेगा, उसमें दो अर्थ निकलते हैं, बिल्कुल एक सनातन का, एक बकवास। बिल्कुल तो आजकल सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए लोग कम काम करते हैं और बिल्कुल अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसे मिमिक्री करते हैं जिसमें सेक्स प्रकट होता है, सेक्स बिल्कुल झलकता है, जिसको अपन माता पिताओं के साथ में बैठ कर नहीं सुन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तो मैं तो ये कहूंगा मिमिक्री करने वालों को, कॉमेडी करने वालों को या गाने वालों को भी, कि भाई अपनी मर्यादा के बीच में हो, सनातन के बीच में हो। बिल्कुल राजस्थान तो कलाओं के खाने हैं, राजस्थान में कितने गीत हैं। अब देखो राजस्थान में पागलपंथी का लोकगीत, शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, थारे मारे हो गो बगाड़ रहे, वो गोरा गाय और को कर ले जुगाड़ रहे हैं। बिल्कुल शादी में भी तुझे दूल्हा किसने बनाया, भूतनी के। तो ऐसे बिल्कुल गाने लोग गा बिल्कुल रहे हैं, जिसको ओपन करके गा रहे हैं। वो राजस्थानी गीतों में देखो, घाघरो बोनट पे बड़खाओ, कोंकड़ो रे कोंकड़ो, है ना। बिल्कुल तो ये गीत नहीं गाना चाहिए, जहाँ अपना प्रोढ़ होता है, अपने बिल्कुल खिलवाड़ होता है, अपने समाज का, अपने देश का, राजस्थान की संस्कृति का छेड़छाड़ होता है, ठुमक होता है, ये नहीं होना चाहिए। जी। नहीं, अरे यार बाबा, पहले यही जो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है उसी से गांव गांव में ये जो नाट्य खेले जाते थे। हाँ, कितनी बड़ी शिक्षा उस समय मतलब लोगों को मिलती थी, वो क्योंकि उन्हीं नाटकों से ही रात भर बैठे रहते थे चद्र ओढ़ करके, और बिल्कुल उन नाटकों से ही अपनी परंपरा को पहचान पाते थे। जैसे बिल्कुल वीर तेजाजी का नाटक है, मोरध्वज का नाटक है, हरिश्चंद्र का नाटक है, सूर्यवंश का स्वप्न का नाटक है, आषाढ़ की हो रात है, आदि रोटी का टुकड़ा है, पृथ्वीराज की आंख है, मतलब ऐसे राजा भर्तृहरि है। जी तो उस नाटक के प्ले के माध्यम से ही राजा भर्तृहरि को पहचानते थे कि वास्तव में जीत सत्य की होती है। बिल्कुल यही हरिश्चंद्र नाटक में जीत सत्य की होती है। शमशान तक भी हरिश्चंद्र खड़ा है, अपने तारावती बच्चे को लेकर के आ रही है, बिलाप कर रही है, तो मर्यादा को रखते थे, सत्यता को रखते थे, और मान सम्मान को रखते थे। तारावती ने कहा कि आपका ही बेटा ही रोहित, बिल्कुल पर उसने दाग में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। कुछ जो कुर तुमको नहीं चुकावे, सो क्रिया करवे न पावे। बिल्कुल करने होते हुए भी उनको एंड में जाकर के कुछ न कुछ देना ही पड़ा। तब अपने बच्चों को प्रेस पर विश्वामित्र जी ने जो परीक्षा ली, जी उस परीक्षा में सत्य हुआ। आज कोई सत्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। बिल्कुल वो किसी से कहे कि आप तो 2 मिनट यहाँ खड़ा रहना, मैं आता हूँ, तो वो 10 दिन तक नहीं आएगा। हाँ। अरे यार बाबा जी, लोक संस्कार समिति संस्कार समिति की तरफ से आप काम करते रहे हैं, जी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, वनों में भी जहाँ वनवासी रहते हैं, हम्म। तो क्या वास्तव में आज भी उनके पास लोक कला है? दो कलाएं, जी बहुरूपिया है। जी अब जात बहुरूपिया है, तो बहुरूपिया नाना प्रकार का स्वांग बनाना, और स्वांग ऐसा स्वांग बनाना, उसमें जीव दे देना कि ये देवरूप हो जाएगा स्वांग है, बिल्कुल ये मदारी का स्वांग है, ये पागल का स्वांग है,
ये भूत चुड़ैल का सॉन्ग है, वो बहु रुपया जात आज भी है। आज भी गांव में कान ग्वाला है, पर बिल्कुल उनकी वक्त कम हो गई। नहीं तो कान ग्वाला तो गांव गांव एक दो दिन में हर घर घर पे जाते थे और सुनाते थे बिल्कुल। तारी गाय का दवाना लूंगू भांस कोरे आनो, उंदरा की दमड़ी जाना बल्ले की चदाम झुमर आंद गवाड़ी। हम्म, गया में नहीं जाऊंगी री भाषा में नहीं जाऊंगा और गोदलो सोऊंगा सारा घर का हिला पड़ा तो भी मुंडो न बोलो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का हाँ, आराध्य समझ करके भगवान श्री कृष्ण जो गाय चलाते थे उन पर वो व्यंग्यात्मक गीत गा करके चुटकुले बोल बोल करके और अपने भिक्षावर्ती करते, परिवार का पालन करते, वो संस्कृति भी आज है। और बिल्कुल वो जब हम जाते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है कि आप लोगों ने हमें बिल्कुल समाज पहचाना। पहचाना और बिल्कुल आगे बढ़ाने को। इसके बारे में संस्कार भारती तो क्या है, सरकार की ओर से सीसीआरटी कार्यालय है जी। दिल्ली में, सीसीआरटी कार्यालय, सांस्कृतिक शोध प्रशिक्षण केंद्र न्यू दिल्ली। जी। सीसीआरटी का मतलब हाँ, सांस्कृतिक शोध प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली। दिल्ली। वहां पर संपूर्ण भारत की जो लोक कला है जो लुप्त हो रही है, जो लोग उनको जीवित रखना चाह रहे हैं, जीवित रख रहे हैं लोक कलाकार, उनको स्कॉलरशिप देती है, अच्छा। 15-20 हजार रुपया महीना देती है उस कलाओं को। और वो फार्म भर के वो वहाँ जाते हैं, उस कला के बारे में पूछते कब से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे पेट भर जाता है, या विरासत में मिली है या किसी से सीखी है, जी। ऐसे क्वेश्चन करके उस कला को जीवित रखने के लिए सरकार उनको पैसे भी देती है ताकि ये कला जीवित रहे। ग्रामीणांचल में जाते तो बड़ा मजा आता है, बिल्कुल। न उनके घर पे कांदा रोटी खाना, चटनी रोटी खाना। हाँ, जैसे कंजीरा है, हाँ, बिल्कुल। हाँ कंजरा है, कालबेलिया है, वोड़िया है, बांड है, हैं भांडों के पास भी जाते थे टोपला बनाने वाले। मैं तो आदत है टोपला बनाने वाले का भी बैठ जाता हूँ, रोटी खाता हूँ, उनकी कला को देखता हूँ कि क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। वो उसकी कला में उसके उस बिजनेस में मस्त है। तो मैं यूं कहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को ये कला जरूर सिखाना चाहिए, पढ़ाई तो जरूर करना, पर बिल्कुल, ये कला लुप्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ऐसे में बड़ा प्रसन्न होता है। कंजरिया का भी मैं गया, हाँ, कालबेलिया का भी गया, भांडों का भी गया मैं, है ना, कोलियों के घर भी गया मैं, और उनको ये कला के बारे में कहा। कच्ची घोड़ी नचाने वाले, जी, तेजाजी गाने वाले, सावन भादो का जो मास आता है तो बिल्कुल। तेजाजी अलगोजा की तानक, ढोलक की थाप, मंजरे की झांझ जब बनती है तो ग्रामीण आंचल के लोग छतरी लेकर गोडिंड को नाच गुचकते नाचने लग जाते हैं। बिल्कुल। दमड़ियों के तेजाजी गाते हैं, अकेवड़े तेजाजी गाते हैं वो लोग। पृथ्वीराज के कड़े कहते हैं सर्दी में, जी, पृथ्वीराज के कड़े धूनी पे बैठे बैठे लोग कहानी कहते हैं, बात कहते हैं। आज भी मैं धूनी चौपाल पे बैठ जाता हूँ और अच्छा। लोगों से बात सुनता और बात नहीं आती, और मैं खुद भी उनकी बात को गीत के माध्यम से कहता हूँ सर। जी, जी, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब अभी होली आएगी अपने, तो होली पे लोग फाग खेलते हैं, बिल्कुल। फाग गाते हैं किसान। बाबा नंद जी के द्वार मचेरे होली, के मन केसर गोली, के मन लाल गुलाल रसिया। जी, लोग किसान लोग आज भी गाते हैं। उनके जब जाकर के कहते हैं कि इस परंपरा को जीवित रखना के बाद, आजकल तो मोबाइल को जमाना आ गयो, कोई छोरा ध्यान ही न दे, बिल्कुल, किसा न करा। ये दो चार डोकरा से, दो चार 5-25 साल का आदमी से यहाँ के बीच में बैठा था। नहीं तो माता जी की जस बिल्कुल, नवरात्र में माता जी की जस गाते थे, बिल्कुल, देवी शरीर में आती थी, आती कि नहीं आती थी, पर माता जी की जस आज भी जीवित है। जीवित है। और हमारे गांव में तो आती थी, तो अब 2 आदमी उस जस को गाने वाले रह गए। फिर अभी मैं नवरात्रा में गया था तो मैंने भाई माता जी आओ न आओ, पर उनके जस से उनके गुणगान है, ढोल की थाल थाली के साथ में उनको गाए गाए गाना चाहिए। तो उन्होंने गाया साहब। जी, लग की बात तो तेजा जी है, माता जी की जैसे अब होली है, वो हीड है, गणगौर है, जी, पूजन दो गणगौर खत्म हो गई। बिल्कुल सही। राजपूतों में शादियां होती तो पहले राजपूतों में महिलाएं बारात में नहीं जाती, या ब्राह्मण समाज में महिलाएं बारात में नहीं जाती। नहीं तो जाते। पीछे जो घर पे महिला रहती है ना, तो वो महिलाएं दूल्हा बनती, वही दुल्हन बनती, जिसको कहते टूंटिया। हाँ, बिल्कुल सही है। वो टूटा भी खत्म हो गया। तो अभी मेरे गांव में था तो मैंने ब्राह्मणों की बारात गई थी, तो को भाभी अब टूटे खेलोगे आप, कि भैया परंपरा खत्म होगी, कौन पहनेगा कपड़ा, कौन घाघरा लुगड़ा। आज तो 50-50 60-60 की औरतें भी पहनते, सलवार सूट पहनने लगी। बिल्कुल, तो उन्होंने फिर भी उस मेरी बात को बना, परंपरा को जीवित रखा। बहुत तो सुंदर। हम तो संस्कार भारती के बैनर के तले गांव गली मोहल्ले ढाने जाकर के उस परंपरा को जीवित रखने के लिए रात दिन यही काम करते हैं। अभी 10 तारीख को नववर्ष प्रतिप्रता का कार्यक्रम किया था हमने, जी, ओखला बरू के हाँ, सामने। हाँ, बोरगेड़ा। हाँ बोरखेड़ा ओखले बरू के सामने, वो शकुंदी शोट में जी, 2-3 वर्षों से सेवाएं करते हैं। संघ के सारे लोग थे, वो और भी थे, जी, जी, 200-250 आदमी थे। तो संस्कार भारती के बेंद्र के तहत लोक कला जीवित रहे, परंपरा जीवित रहे, इतिहास जीवित रहे, पूर्ण न हो, संस्कार अपने घरों से प्रकट होकर के प्रकाश में डाला जाए। इसी विषय को लेकर के हमने 2-3 घंटे का कार्यक्रम किया था। अच्छा लगा लोगों को भी।
और हर साल 6 पर्व मनाती है संस्कार भारती। अच्छा नववर्ष मनाती है, जी होली मिलन समारोह मनाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है, भारत माता पूजन मनाती है, भरत मुनि जयंती मनाती है, नटराज पूजन मनाती है। तो ये 6 पर्वों को उमंग उत्साह से संस्कार भारती मनाती चली आ रही, मनाती रहेगी। जी। ये बहुत सुंदर बात है कि संस्कार भारती इस काम में लगी हुई है। जी यदि आज लोक कला खत्म हो जाए तो ये मेले भी खत्म हो सब जाएंगे। सब सब अब अपना दशहरा देखो, जी जी दशहरा लगता था, अब पशु मेला खत्म हो गया, बिल्कुल रेंट खत्म हो गया, मौत का कुआं खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है उस मेले में। बिल्कुल गाड़ी बेल जोत जोत के आते थे, कर गाड़ी बेला तो रही भी नहीं, बिल्कुल पर गाड़ी बेल पूरे साल भर का मसाला सामान दशहरे से खरीदते थे। बेल खरीदना, गेहूं बोने के लिए वो नाड़ा जितावड़ा जी खरीदना, जी दाड़ा खरीदना, कपड़े पहनना, जूते खरीदना, जूते खरीदना, दीपावली के बेलों के लिए टोकरे खरीदना, घूंघर माला खरीदना, ये सब तो खत्म हो ही गया। बिल्कुल अब तो चाट चटोरियां रह गई दशहरा में, या बिल्कुल फिर ये देश विदेश के कलाकारों को, महंगे महंगे लोग कलाकारों को बुलाते हैं। आज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, हाँ आज बिल्कुल। वो आ रहा है, वो आ रहा है, 50-50 60 लाख में आदमी आ रहे हैं। यानी स्थानीय लोक कला को कोई महत्व लुप्त नहीं हो गए, दिया, लुप्त हो गया। लुप्त हो गए, लुप्त हो गया। यानी उसको बचाने के लिए ऐसे मेलों में उनको जगह स्थान मिलना देना चाहिए, स्थान मिलना मिलना चाहिए चाहिए, हाँ, ताकि प्रोत्साहन वो उस मिलना चाहिए। कला को और भी सीखे। जितना प्रकार प्रचार प्रसार शहर में होता है ना, इतना ही प्रकार प्रसार गांव की ओर भी जाना चाहिए, बिल्कुल ताकि वहां के लोग जुड़े सही। और संस्कृति क्या है, बिल्कुल विदेशी कलाएं क्या है, या स्वदेशी कलाएं क्या है। जब अपने स्वदेशी कलाएं को देखने के देश विदेश के लोग यहाँ पड़े हुए हैं, तो हम विदेशी कलाओं को क्यों प्रकाश में डालें। जी अपनी कला कम थोड़ी है। भारत और अपना राजस्थान तो रंगीला है, बिल्कुल सुरीला है, रसखान मीराबाई दादुर पंत का है। जी यहाँ तो लोक संस्कृति है जो भरपूर पड़ी हुई है। देश विदेश के सेनानी आकर के अपनी लोक संस्कृति को देखते हैं। अंग्रेज की औरतें महिलाएं आकर के अपने राजस्थानी वेशभूषाओं को पहनती है। बिल्कुल हाँ, मैंने कितने को देखा है, प्रसन्न होते और अपने उनकी को उनको पहनने लग गई। नहीं, अपन बिल्कुल मेहंदी मारते तो वो भी मेहंदी मटाती है, लहंगा लुगड़ी पहनती वो लहंगा लुगड़ी पहनती है। और हाँ, अपन उनकी नकल को अपन कर रहे हैं, अपन नकल को वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा, जी स्वदेशी बन के रहें, स्वदेश को बचाएं अपने। अब देखो, हाड़ौती भाषा लोगों ने बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल जबकि हाड़ी तो मातृभाषा है। बिल्कुल नहीं, अपनी हिंदी तो एक शिक्षक की भाषा है। नहीं, पर खां जा रही कूं जा रही जीजी से भाईजी से खेत से कल्याण से कुआ से बावड़ी से ये सब भूल गया। अब बिल्कुल तो हिंदी में सब कुल गुल मिला है। बिल्कुल नहीं, भारत की गरिमाती नारी वस्त्रों से अदंग होगी, बिल्कुल वस्त्रों को बेकार कर दिया है बिल्कुल ना। 16 श्रृंगार कम नहीं थे नारी के, अब 32 श्रृंगार भी कम पड़ रहे हैं। तो मैं तो मेरी माता बहनों से भी ये निवेदन करूंगा कि 16 श्रृंगार की दायरा में रहें, अपनी बच्ची को भी वही 16 श्रृंगार तक ही जीवित रखें और पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा की तरफ न ले जाएं। बिल्कुल। हरेर बाबा जी, जाते जाते एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहता हूँ जी सर। कि आप राज्य की सेवा में रहे, हाँ, उसके बावजूद आपने अपनी लोक कला भोई नृत्य को पूरे राज की राज्य सेवा में मैंने क्या है कि जी जो सरकार का जो काम चलता था, जी जैसे साक्षरता है, जी बाल विवाह है, देश प्रथा है, परिवार कल्याण है, एड्स है, प्लस पोलिया है, टीकाकरण है, जी स्वयं सहायता समूह है, जलीय जीवन है, प्रशासन गांव की ओर है, प्रशासन शहरों के संग है, स्तनपान है। इसमें बढ़कर चल के मैंने भाग लिया। अच्छा एड्स के ऊपर भी जलीय जीवन है, जी जल से जंगल, जल से मंगल, जल से खेती, जल से रेती, जल से बोली, जल से वाणी, जल साचो भगवान, जल से पूरा भरा समंदर, पर लागे से खारो, और इंद्र राजा रूठ गया तो बिगड़े मिनख जमारो, बादलों घणो काड़जो बाड़े रे, और जल के बिना जगत में पत्तों तक नहीं हाले रे। वाह यह भी मैंने खूब प्रचार किया। बहुत सुंदर एक अपनी वो चले थे धन्नो काकी, हाँ प्रौढ़ शिक्षा धन्नो काकी, पढ़ी लिखी हो गई। हाँ अब धन्नो काकी ने मेरा गीत खूब गाया, कलेक्टर हाँ साहब ने खूब सराहा, जोगाराम जी थे हाँ और हमारे पीआर और प्रभात सिंह सिंगर जी साहब थे। हाँ उसके सामने उनके सामने भी मैंने खूब एक गीत को गाया धन्नो काकी को। तो सुनाओ, आप देखें उसको थोड़ा बहुत। धन्नो काकी कहते उसे चित्रलाल नाम का लड़का से, नहीं नहीं, अरे पढ़ी लिखी और समझदार गाँव में धन्नो काकी, चित्रलाल चाल तो रोक्यो और समझावा लागी, मारी बात समझ तो जाजे रे छोरा चित्रलाल, फाच गीत मुझ का गाजे रे छोरा चित्रलाल। चित्रलाल पूछे काई रे काकी, हाँ
के 18 हो यहाँ को परण्यो करो अकल को काम। अरे गुन्नी सा की जोड़ी लायो, गुन्नी सा की लाडी लाई हो जोड़ी सीताराम, तारे चैन की बंसी बाजे रे छोरा चित्रलाल। के मने सुनी चे 1 महीनो को रानी के चढ़ गयो, फेरू भी तू चुप बैठो शर्मा शर्मी में रह गयो, फनराड़े जांच कराजे रे छोरा चित्रलाल, जचा बच्चा ने कपाजे रे। और चित्रलाल का ट्रेंड दाए कर न बुलवाजे, नर्स बाई घर न बुलवाजे, जापो वन्नी को टाबर होता ही दुनिया के लगवा लीजिए टीको, सब रोगा सुगंगा नाजे रे छोरा चित्रलाल। और इस गीत की अंतिम पंक्ति थी कि पहला टाबर में रकान जे, दूजा टाबर में रकान जे, 3 साल को छेटो, और बेटी हो तो भाग सराजे रे छोरा चित्रलाल, बेटी हो तो भाग सराजे रे छोरा चित्रलाल। भाजे गीत में हो चुका, बहुत गाया मैंने इस गाने को, और सराह भी सही, प्रभाव भी पड़ा, प्रचार प्रसार भी रहा, बहुत सुंदर। वहीं से आप में जनता जनार्दन में मुझे तालियां मिली, हर डिपार्टमेंट तरफ मेरा ध्यान भी गया, उन्होंने भी मुझे पुकारा, अच्छे अच्छे मंचों तक मुझे बुलाने लगे, और वो भवई नृत्य का साथ साथ में मेरा प्रचार साथ जीवन का साथ भी बना रहा। भवई नृत्य एक बैलेंस है और कुछ नहीं है, उसको हर कोई कर सकता है यदि अपनी गिलास का बैलेंस, मटकों का बैलेंस ले लिया तो। वैसे अपने भादव के मास में जलजूनी एकादशी आती है ना, तो नाथ्य द्वारा सेनाथ जी का मंदिर है, तो सरकार की ओर से रसोईया और जलगड़िया ये ठाकुर जी के मंजर में विरासत से हैं। तो जलगड़िया शुद्ध पानी कुआ बावड़ी से लेकर के आवे और मटकी लेकर सिर पे भगवान सेनाथ जी के पास में साथ में नचा कि ये मेरी कला को देकर मुझ पे आकर्षित हो, मुझे अपना बनाए, मुझे सनातनी बनाए। तो ये परमात्मा के पास वो नाचा करता था। तो एक दिन जलजूनी जब एकादशी आती है तो ठाकुर जी का विमान बाहर आता है जलवा पूजन के लिए, तो उस विमान के सामने वो मटके लेकर के जलगड़िया नाच रहा है। तो हम सब लोगों ने उसको देखा, फिर तो क्या इस कला को लोगों ने चुरा लिया। फिर रंग भवई, मटकी भवई, पेड़ा भवई, बहुत जाने क्या क्या भवई का रूप दे दिया, पर मेन भवई मटकी भवई जो सेनाथ जी के प्रकोटे से प्रकट हुई। ये थे हमारे साथ संस्कार भारती के संरक्षक, चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष हरिहर बाबा जी। लोक कला को बचाने के लिए हमेशा ये निरंतर प्रयास करते रहे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस लोक कला को आगे ला रहे, और संस्कार भारती के माध्यम से जो उनकी कला को और आगे बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं, और आज भी इस काम में बखूबी लगे हुए हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पहुँचे। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।